बीते कुछ सालों से भारत का टेलीकॉम सेक्टर तेजी से डिजिटल हो रहा है। 2G से 3G, फिर 4G से अब 5G कनेक्शन में कई टेलीकॉम कंपनियों ने अपने कदम मजबूत किए हैं। भारत की सबसे बड़ी दो टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो और भारती एयरटेल आने वाले 2 से 3 सालों में जबरदस्त रेवेन्यू और ऑपरेटिंग इनकम चालू आय ग्रोथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसकी वजह क्या है, आइए आसान भाषा में समझते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है डेटा यूजर्स की बढ़ती हुई संख्या, जिसमें दिन प्रतिदिन इजाफा देखने को मिल रहा है। मोबाइल ब्रॉडबैंड, जिनमें 4G और 5G इंटरनेट शामिल हैं, इसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे इन कंपनियों की कमाई भी बढ़ रही है। ऐसी संभावना है कि दिसंबर साल 2025 तक पोटेंशियल टैरिफ हाइक हो सकता है, यानी कि दरें बढ़ सकती हैं। साल 2024 में आखिरी बार टैरिफ बढ़ाया गया था और एयरटेल के वाइस चेयरमैन गोपाल वित्तल का ये भी कहना है कि भारत की मोबाइल दरें अब भी दुनिया भर में सबसे सस्ती हैं, इसलिए आने वाले महीनों में एक और टैरिफ हाइक संभव हो सकता है। अब इससे कमाई और मुनाफे में तेजी आ सकती है। चलिए अब जानते हैं कि होम ब्रॉडबैंड और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी कि FWA के विस्तार के बारे में डिटेल से। देखिए, जियो और एयरटेल दोनों ही अपने होम ब्रॉडबैंड और FWA बिजनेस को तेजी से विस्तार में ला रही हैं, जिससे उनकी नॉन मोबाइल कमाई बढ़ेगी। अब चलिए जानते हैं इस विषय पर एनालिस्ट के अनुमान क्या कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं मोतीलाल ओसवाल, जो एक भारतीय फाइनेंस सर्विस कंपनी है, उनका रिलायंस जियो को लेकर क्या अनुमान है। ओसवाल के मुताबिक फाइनेंशियल साल 2025 से फाइनेंशियल ईयर साल 2028 के बीच जियो की रेवेन्यू में हर साल 17% की और ऑपरेटिंग इनकम यानी EBITDA में 21% की ग्रोथ हो सकती है। इसके पीछे के मुख्य कारण में एक है कि टैरिफ, हाई मार्केट शेयर में बढ़त और होम एंटरप्राइज सेगमेंट का विस्तार। वहीं फाइनेंशियल साल 2025 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव रहा, यानी खर्च से ज्यादा कमाई हुई। अब जानते हैं गोल्डमैन सैक्स का भारती एयरटेल को लेकर क्या अनुमान है। इनके मुताबिक बात करें तो फाइनेंशियल ईयर साल 2025 से साल 2027 के बीच में एयरटेल के रेवेन्यू में हर साल 15% का CAGR और EBITDA में 21% का CAGR की ग्रोथ हो सकती है। इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला है वोडाफोन आइडिया की बाजार में कमजोर स्थिति, उसका फायदा उठाकर मार्केट शेयर में बढ़त हो सकती है। दूसरा है वायरलेस और नॉन वायरलेस दोनों सेगमेंट का अच्छा प्रदर्शन और तीसरा है फाइनेंशियल ईयर साल 2027 तक एयरटेल की ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का 20% से ऊपर आने की संभावना। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की चुनौतियों के बारे में जो आगे आ सकती हैं। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया ने 50,000 से लेकर 55,000 करोड़ तक खर्च करने का प्लान बनाया है, लेकिन 25,000 करोड़ रुपए के करीब के बैंक लोन को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। अगर ये निवेश नहीं हुआ तो वोडाफोन आइडिया और पीछे छूट जाएगा, जिससे जियो और एयरटेल को और भी फायदा हो सकता है। मतलब जब वोडाफोन आइडिया का केपेक्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं बढ़ पाता है, तब तक जियो और एयरटेल को बाजार में आगे निकलने का मौका मिलेगा और जियो और एयरटेल की तुलना 5G की कनेक्टिविटी में भी ज्यादा आंकड़ों में हो रही है। उसके मुताबिक बात करें तो फाइनेंशियल ईयर साल 2025 की चौथी तिमाही में जियो ने 21 मिलियन यूजर्स और एयरटेल ने 15 मिलियन नए यूजर्स 5G यूजर्स अपने साथ जोड़े, जिसके बाद मौजूदा समय में जियो के पास 191 मिलियन यूजर्स और एयरटेल के पास 135 मिलियन 5G यूजर्स हैं। भारत का टेलीकॉम सेक्टर तेजी से डिजिटल हो रहा है। जियो और एयरटेल की स्मार्ट रणनीतियां, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और टैरिफ हाइक की वजह से आने वाले वर्षों में इनकी कमाई और मुनाफा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर वोडाफोन आइडिया के लिए ये समय बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन क्या वोडाफोन इन चुनौती का सामना कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।